अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, आज हम एंटीना इम्पीडेंस देखेंगे और एंटीना की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। ठीक है, इम्पीडेंस में सेल्फ इम्पीडेंस और म्यूचुअल इम्पीडेंस देखेंगे और इफेक्टिव लेंथ के लिए ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना दोनों की चेक करेंगे। ठीक है, और फिर एंड पे हम चेक करेंगे इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव अपर्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। हम यहाँ तक एंड तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंटीना इम्पीडेंस। देखिए, इम्पीडेंस के लिए दो चीजें हम कंसिडर करते हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। अगर हम एंटीना की बात करें तो उसके अंदर कुछ लॉस हो रहा होता है हीट की फॉर्म में और कुछ रेडिएशन की फॉर्म में हो रहा होता है। ठीक है, तो कुछ लॉस रेजिस्टेंस होती है, कुछ इसी तरह रेडिएशन रेजिस्टेंस होती है। दोनों को मिला के हम एंटीना रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एंटीना की रिएक्टेंस होती है XA। तो XA हो गया एंटीना की रिएक्टेंस और RA हो गया एंटीना की इम्पीडेंस। तो यहां से अगर इम्पीडेंस ZA यानी कि एंटीना की इम्पीडेंस निकाले तो R प्लस JXA होता है। एक और बात ध्यान में रखिएगा कि RA की वैल्यू XA की एज कम्पेयर टू XA काफी ज्यादा होती है। तो हम अप्रोक्सीमेट करते हैं XA की वैल्यू वेरी कम, मतलब XA काफी कम होता है एज कम्पेयर टू RA के। अदर वे आप कह सकते हैं तो ZA ऑलमोस्ट इक्वल होता है RA के। ठीक है, ये लिखा हुआ, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू RA के होता है। अगर आप इनपुट पावर निकालना चाहें P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू Z, तो P इज इक्वल टू 1/2 I इनपुट स्क्वायर के साथ RA स्क्वायर लिखे, क्योंकि ZA ऑलमोस्ट RA के स्क्वायर के इक्वल है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए इनपुट पावर इक्वल होती है लॉस पावर प्लस रेडिएटेड पावर। ठीक, तो उसमें अगर फार्मूले में वो वाली वैल्यू डाल दें तो उससे हम निकलेगा P इनपुट, यहाँ पे P इनपुट की जगह 1/2 I स्क्वायर R प्लस PL की जगह I स्क्वायर RL, PR की जगह I स्क्वायर RR। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/2 I स्क्वायर, इसमें तीनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ RA रह जाएगा, इधर RL रह जाएगा और यहाँ पे RR रह जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट निकला कि एंटीना की इम्पीडेंस वो इक्वल होती है उसकी रेडिएशन रेजिस्टेंस और हीट रेजिस्टेंस दोनों को मिला। अब अगर हमने एंटीना की एफिशिएंसी निकालनी हो तो एफिशिएंसी क्या होती है, रेडिएटेड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर। ठीक है, रेडिएटेड पावर और टोटल पावर को क्या कह सकते हैं, रेडिएटेड प्लस लॉस पावर। ठीक है ना, तो रेडिएटेड हमारी एक्चुअली आउटपुट होती है। रेडिएटेड पावर निकालना चाहे तो I स्क्वायर R और इनके रेडिएशन रेजिस्टेंस वैल्यू, तो लॉस पावर और PL यहाँ पे ऊपर देखें ये वाला, ये वही टर्म है, वो एज इट इज मैंने उठा के लिख दी, बस 1/2 I स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों में से, तो 1/2 I स्क्वायर नीचे और ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडिएशन एफिशिएंसी निकली RR डिवाइडेड बाय RR प्लस RL। ठीक है, अब इसमें हम कुछ पहले भी हम पीछे दे सकते हैं कि RL की वैल्यू आइडियली 0 होती है। अगर आइडियली 0 होती है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है 1, लेकिन प्रैक्टिकली RL की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो एफिशिएंसी 1 से कम ही होती है। सेल्फ इंपीडेंस, ठीक है, सेल्फ का मतलब जैसे होता है अपनी, तो एंटीना की जो अपनी इंपीडेंस होती है जिसमें आप किसी भी नियर बाय एंटीना का इफेक्ट नहीं लेते होते, वो सेल्फ इंपीडेंस होती है। ठीक है, म्यूचुअल इंपीडेंस वो होती है जिसमें आप सराउंडिंग का इफेक्ट ले रहे होते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे नियर बाय एंटीना जो उसके ऊपर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं वो हम ले रहे होते हैं। अगर हम एक डायग्राम बनाए, Z11 जो है हमारी पहले वाली के Z11 इनपुट की सेल्फ इंपीडेंस है, Z12 के आउटपुट की सेल्फ इंपीडेंस है, Z12 या Z21 जो है म्यूचुअल इंपीडेंस है। देखें 1 सिर्फ इनपुट वाली साइड पे लगी हुई है, 2 सिर्फ आउटपुट वाली साइड पे लगी हुई है, तो ये आउटपुट की रेजिस्टेंस हो जाएगी, ये इनपुट की इंपीडेंस हो जाएगी। अगर इंपीडेंस Z11 निकालना चाहे तो देखिए 1 है तो V1 डिवाइडेड बाय I1 आ जाए। जब I1 आ जाएगा तो हम I2 की वैल्यू यहाँ 0 करते हैं। इसी तरह Z22 है, Z22 निकालना चाहे तो V2 बाय I2 आ जाएगा। जब I2 नीचे आ जाएगा तो I1 की वैल्यू हम 0 करते हैं। इसी तरह म्यूचुअल इंपीडेंस क्या हो जाएगी, Z12 या Z21। देखिए जब 1 2 है तो वही 1 डिवाइडेड बाय I2, ठीक है ना, 1 2 है
ऊपर 1 लिख दिया, नीचे 2 लिख दिया। जब नीचे I2 है तो I1 की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। इसी तरह Z21 निकालना हो तो V2 बाय I1, तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, हम I2 की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमारी आउटपुट ट्रांसफर इम्पीडेंस होती है, दूसरे वाली इनपुट ट्रांसफर इम्पीडेंस होती है। मतलब जो इनपुट की तरफ से इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, दूसरा जो आउटपुट की तरफ से इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है म्यूचुअल की फॉर्म में। ठीक है, अब हम इफेक्टिव लेंथ देखते हैं। देखिए इफेक्टिव लेंथ होता है कि एंटीना एज ए रेडिएटर कितना अच्छा काम करता है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट लेंथ के लिए जो उसकी कितनी पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो इफेक्टिव लेंथ दोनों केस में देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिटिंग एंटीना लेते हैं। देखिए ये हमारा फिजिकली ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, इसमें देखें -L/2 से लेकर L/2 तक हमने इसकी लिमिट ली है। मतलब टोटल लेंथ इसकी L है। जब टोटल लेंथ L है तो ये इसकी सारी रेडिएशन है। यहां से ये क्या वो लोब बना रहा है ना, डायपोल वाला। अब इसमें देखें हमारी जो है रेडिएशन जो रेडिएटेड पावर है वो I ऑफ Z, यानी कि I जो है वो Z का कंपोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एजेस पे देखिए, एजेस पे कुछ जगह पे रेडिएशन नहीं भी हो रही। ठीक है, और दूसरी जगह कुछ जगह पे ज्यादा रेडिएशन है, कुछ जगह पे कम रेडिएशन है। तो अगर हम सारे की फिक्स या एवरेज रेडिएशन निकालना चाहे तो I0 हो जाएगी। ठीक है ना, ये सारे की एवरेज रेडिएशन हो जाएगी। दूसरी तरफ देखें ये वाला एंड पे और स्टार्ट में कुछ एंटीना जो है वो रेडिएट नहीं भी करा, उसको हम अगर साइड से हटा दें तो सारे की एवरेज रेडिएशन यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर दे तो ये I0 हो जाए। ठीक है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना की जो लेंथ होती है उसमें से कुछ लेंथ एक्चुअली जो ट्रांसमिट जो फिजिकली होती है लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर रही, उसको हम उसमें कंसीडर नहीं करते। और वैल्यू निकालना चाहें तो I0 जो है इसकी एवरेज वैल्यू है, LE क्या हो जाएगा इसकी इफेक्टिव लेंथ। देखिए इफेक्टिव लेंथ और फिजिकल लेंथ में फर्क है। देखिए फिजिकल लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, इफेक्टिव लेंथ ये थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होती है और थोड़ा सा पहले खत्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया एजेस के ऊपर कहीं पे ट्रांसमिशन नहीं हो रही है ना, तो वो फिजिकल लेंथ तो है लेकिन इफेक्टिव लेंथ नहीं है। LE का वो हिस्सा नहीं है लेकिन सिंपली L का हिस्सा है। LE इंटू I0, इफेक्टिव लेंथ को I0 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू, हमने अगर ये सारी निकालनी हो -L/2 से स्टार्ट होता है L/2 तक जाता है, तो I ऑफ Z को DZ के लिहाज से L/2 -L/2 से L/2 तक इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो यहां से निकलेगा I एवरेज इंटू L। ठीक है, -L/2 से L/2 साथ में L आ जाए तो एवरेज करंट के साथ L मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे वैसे भी इंटीग्रेशन जो होता है सारे करंट्स को ऐड करके दे देता है। तो LE यहाँ पे अगर आ जाए I0 को तो जाकर डिवाइड कर दे तो इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एवरेज लेंथ डिवाइडेड बाय I0। I0 का मतलब क्या, जो फिक्स आपकी रेडिएशन है वो वाली, इनटू L। L क्या है, फिजिकल लेंथ। इसी तरह अगर रिसीविंग एंटीना की बात करें, ठीक है, रिसीविंग एंटीना में क्या होता है, LE इंटू फॉलिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। देखो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जितनी फॉल हो रही होती है उसके साथ क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF होती है। तो इफेक्टिव लेंथ के साथ फॉलिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड लेते हैं जो कि इक्वल, जो हमें आउटपुट में क्या देखिए अगर हम रिसीविंग की बात करें तो एक ये तो ट्रांसमिट वाला एंटीना था ना, दूसरी तरफ रिसीविंग एंटीना में ये रेडिएट तो नहीं करेगा। रिसीविंग एंटीना में एंटीना पड़ा होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉल करेगी। ठीक है, और हमें आउटपुट पे क्या मिलेंगे, वोल्टेजेस मिलेंगे। तो LE के साथ LE यानी कि इफेक्टिव लेंथ मल्टीप्लाई बाय E इलेक्ट्रिकल फील्ड जितनी उसके ऊपर फॉल करेगी इज इक्वल टू, इसकी किसके इक्वल हो जाएगी, जो हमें आउटपुट पे इंड्यूस्ड वोल्टेजेस मिल रहा है। तो LE इज इक्वल टू VI डिवाइडेड बाय E। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आप ध्यान रखिए। इफेक्टिव लेंथ रिसीविंग एंटीना के केस में क्या होती है, इंड्यूस्ड EMF डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव लेंथ एंड इफेक्टिव अपर्चर। देखिए इफेक्टिव अपर्चर की वैल्यू होती है A इज इक्वल टू VT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AWI का स्क्वायर इनटू 1 ओवर RR प्लस RL। ठीक है, RR क्या होती है, रेडिएशन रेजिस्टेंस, और RL लॉस रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे हम WI की वैल्यू पुट कर दें, WI इज इक्वल टू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय C।
ई स्क्वायर बाय जी पुट कर दिया। ये टर्मिनल वोल्टेजेस हैं, इसकी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी पड़े तो स्क्वायर रूट 2 या 0.707 से मल्टीप्लाई करना। तो स्क्वायर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सारे का स्क्वायर है, ठीक है। और आइडियल के केस में पहले आपको मैंने बताया था आरएल की वैल्यू 0 होती है, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम आइडियल के ले ले तो यहाँ पे सिर्फ 1/r रह जाता है। ये देखिए जब हमने आइडियल ले लिया तो हमने ऐसे ही किया, ठीक है। यहाँ पे RR प्लस RL की जगह क्या पुट कर दिया, RR लग दिया, क्योंकि RL की वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी। यहाँ पे 2/8 आ गया तो 2/8 को हम 1/4 लिख दिया, ठीक है। ये जी स्क्वायर नीचे था ऊपर चला गया, सॉरी जी सिर्फ नीचे था ऊपर चला गया। देखिए V/E, ये V/E किसके इक्वल होता है, इफेक्टिव लेंथ के इक्वल होता है। तो V स्क्वायर बाय E स्क्वायर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, L स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय 4R। तो ये हमारा इफेक्टिव अपर्चर बना। इफेक्टिव अपर्चर इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ इंटू इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय RR। तो यहां से हमें एक चीज पता लगी कि जो इफेक्टिव अपर्चर है वो L स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आपने करंट ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा, और मजीद डाटा आप एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।